प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से मैं इंजीनियर डीपी सिंह, आप लोगों का फिजिक्स का टीचर। प्यारे बच्चों, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं तो इसमें कुछ बच्चे जो कमेंट मैसेज बॉक्स में जो कमेंट भेजे थे उसमें कुछ बच्चे ये भेजे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें कि फिजिक्स का कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है या पॉइंट है जो कि जेई और नीट से रिड्यूस हो चुका है, हट चुका है, जो एग्जाम में आपके नहीं आएगा। और देखा जाए तो अभी जो जेई का फर्स्ट टर्म जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट वाला, तो उसमें जो रिड्यूस सिलेबस है वो एग्जाम में आया भी नहीं था। अब इतने ढेर सारे पॉइंट्स हटे हैं, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, तो एक आध क्वेश्चन आ जाए अलग बात है, लेकिन पूरा चांस है कि रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। वैसे एग्जाम जब इस बार होगा नीट एग्जाम, फिर देखा जाए रिड्यूस सिलेबस आता है कि नहीं आता है। लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट के तरफ से दिशा निर्देश आया था कि ये पॉइंट अब एग्जाम में नहीं आएंगे, ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आएंगे, तो आने का कोई चांस भी नहीं है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स में, पर्टिकुलर फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हटे हैं जो कि आपको नहीं पढ़ना है, तैयार नहीं करना है। कुछ ऐसे पॉइंट, ऐसे टॉपिक को हटाया है जो कि बड़ा कंजस्टेड टॉपिक होता था, उसको हटाया है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक को हटा दिया है, पॉइंट को हटा दिया है, कॉन्सेप्ट को हटा दिया जो बड़ा इजी होता था और उसे हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आते भी थे। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स में देखा जाए रिड्यूस सिलेबस में तो इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और पोटेंशियोमीटर के 3 यूज हम लोग पढ़ते हैं, है ना। वो तीनों यूज हटा दिया है। सेल का इंटररेजिस्टेंस फाइंड करना, 2 सेल के एमएफ फाइंड करना पोटेंशियोमीटर से, 2 सेल के एमएफ का रेशियो फाइंड करना। 3 एप्लीकेशन होते थे, उसमें से एक एप्लीकेशन हर साल आता था। और पोटेंशियोमीटर जब हम बताते थे तो उसमें एक राज का कॉन्सेप्ट बताते, जब क्लास में पढ़ाते थे तो, है ना, उस राज वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन एकदम से क्या हो जाता था, सॉल्व हो जाता था। लेकिन वो राज अब राज ही रह जाएगा क्योंकि एग्जाम में अब नहीं आएगा प्यारे बच्चों। तो पोटेंशियोमीटर पूरा हटा है। कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोड भी एकदम सिंपल क्वेश्चन होते थे, इसको हटा दिया है। इससे क्वेश्चन पूछना चाहिए, पता नहीं क्यों इसको हटा दिया है। इसमें ट्रिक होता था, बीबी रॉक ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, है ना, वो कलर का कोड याद रखने के लिए, इसको भी हटा दिया है। रेडियो एक्टिविटी, मॉडर्न फिजिक्स का रेडियो एक्टिव टॉपिक कंप्लीट हटा दिया, जिसमें अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, गामा एमिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ये पूरा हटा दिया है। अर्थमेटिज्म, ये कंजस्टेड कॉन्सेप्ट होता था। अर्थमेटिज्म बच्चों को तैयार करने में बड़ा दिक्कत होता था, इसको हटाया है। चलो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अर्थमेटिज्म में डिप एंगल, अपरेंट डिप एंगल, ट्रू डिप एंगल, अपरेंट डिप एंगल, ट्रू डिप एंगल में रिलेशंस, ये सब बड़ा कंजस्टेड कॉन्सेप्ट होता था, है ना, इसको हटा दिया है। अर्थमेटिज्म आपको तैयार नहीं करना है। डॉपलर इफेक्ट, ये भी इजी कॉन्सेप्ट था, पूरा एक डॉपलर इफेक्ट कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है। डॉपलर इफेक्ट में, है ना, क्या वो अपरेंट जो फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट्स होते थे, 5-6 स्पेशल केस होते थे, वो हटा दिया है, जबकि हर साल क्वेश्चन इससे पहले आता था। कम्युनिकेशन सिस्टम तो पर्टिकुलर नीट एग्जाम में नहीं आता था, कम्युनिकेशन सिस्टम जेई में आता था, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम भी हटा दिया है। कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करना बहुत टफ होता था, बच्चों को बोर्ड एग्जाम में भी कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करने पड़ते थे, लेकिन बोर्ड एग्जाम से भी कम्युनिकेशन सिस्टम 4-5 साल पहले ही हटा चुका है। तो नीट में उसे ही नहीं आता था और जेई में भी कम्युनिकेशन सिस्टम प्यारे बच्चों हटा दिया है। एलसी ऑसिलेशन, ये भी बहुत ही कंजस्टेड कॉन्सेप्ट। एलसी ऑसिलेशन मतलब एल और सी का कॉम्बिनेशन विद डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई वाला नहीं बेटा, एसी सर्किट में तो 7 सर्किट हम लोग को पढ़ना है। डीसी सप्लाई जो एलसी ऑसिलेशन है वो पूरा हटाया है। फिर ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर भी बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट होता था, बड़ा कंजस्टेड कॉन्सेप्ट होता था। ट्रांजिस्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, फिर उसका यूज एज एम्पलीफायर पावर को बढ़ाता था। कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये पूरा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट, कंजस्टेड कॉन्सेप्ट, इसको पूरा हटा दिया है। फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस और फोर्स ऑसिलेशन, एसएचएम टॉपिक में जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, फोर्स ऑसिलेशन है, प्यारे बच्चों ये सब पूरा हटा दिया। और एक पॉइंट और हटाया है, अगर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो कॉर्नॉट इंजन की जो एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट होता था, हीट इंजन, कॉर्नॉट इंजन, ये भी पूरा हटाया है, ठीक ना। तो देखा जाए तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, रेडियो एक्टिविटी, अर्थमेटिज्म, डॉपलर इफेक्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, एलसी ऑसिलेशन, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड हीट इंजन दैट इज कॉर्नॉट इंजन, उसकी एफिशिएंसी, ये पॉइंट्स क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है।
जेई और नीट दोनों में नहीं आएगा। कुछ तो इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी है ना, डॉपलर इफेक्ट एक कंप्लीट टॉपिक है, कम्युनिकेशन सिस्टम एक कंप्लीट टॉपिक है ना। तो ये एक पूरा टॉपिक ही हटाया है, बाकी पॉइंट ये सब हटाए हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, मैथ सब में सिलेबस को रिड्यूस किया गया है प्यारे बच्चों। तो ये सिलेबस आप जानिए और इस पॉइंट्स को आप ना तैयार कीजिए, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जो आपके सिलेबस है वो भी बहुत पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, उसको आपको तैयार करना चाहिए, रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, रेगुलर टेस्ट देना चाहिए। और जब ऐसा आप करेंगे तो सबसे बढ़िया आप करेंगे और आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। आप कंपटीशन में निश्चित है प्यारे बच्चों सिलेक्ट होंगे। तो ये आपका सिलेबस है, इसमें वही हीट इंजन दैट इज रेफ्रिजरेटर वाला कॉन्सेप्ट इसमें हमने नहीं लिखा है। बाकी ये आपका सिलेबस है जो हटा दिया है, और कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं जो अलग से आपके आएंगे, वो अलग से कोई जोड़ा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से अब जैसे ये वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है ना, रेजोनेंस का प्रैक्टिकल है, बोलो मीटर ब्रिज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल से क्वेश्चन अब अलग से विशेष रूप से देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सिलेबस आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।